कैसे बेटा आप लोग। आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर और आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें जो मेनली हमारा डिस्कशन था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन मात्र था। दैट्स वाई मेरा ये मानना है कि आज ये जो हमारा दूसरा लेक्चर है एक्चुअली यहीं से हमारा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। जब स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने की बारी आती है तो उसे दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड इन सिंगुलर सेंस और स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड इन प्लूरल सेंस। आज इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने जा रहे हैं एज अ प्लूरल नाउन। हम इसे सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन करेंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में भी डिफाइन करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए देखते हैं कि प्लूरल सेंस में इसे कैसे डिफाइन किया गया है। कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीगेट ऑफ डेटा। यहां पर हमारे लिए एक बात समझ लेना जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो दो प्रकार का हो सकता है। वो इंफॉर्मेशन हो सकता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या वो इंफॉर्मेशन हो सकता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अभी इसी लेक्चर में आगे चल के हम डिटेल्स में समझने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। फिलहाल हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि अगर इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है तभी और सिर्फ तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। अगर वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है तो ना जाने उसे किस नाम से पुकारेंगे, एटलीस्ट उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का हो जाना सफिशिएंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए एक और शर्त का पूरा होना जरूरी है। ये हमारी पहली शर्त थी बेटा। ये दूसरी शर्त का पूरा होना जरूरी है कि डेटा एग्रीगेट ऑफ डेटा होना चाहिए। अभी आगे चल के हम इसी लेक्चर में समझने जा रहे हैं कि डेटा दो प्रकार का हो सकता है, वो एग्रीगेट भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर वो डेटा इंडिविजुअल डेटा होगा तो उसे हम किसी भी नाम से पुकारें, उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। स्टैटिस्टिक्स के होने के लिए एग्रीगेट ऑफ डेटा का होना जरूरी है। आखिरी बार सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे कहना चाहूं तो स्टैटिस्टिक्स के होने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है कि जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, जो डेटा है वो एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए। तो इन दोनों शर्तों को आइए जरा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। क्या डिफरेंस होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के बीच में। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैं आपके स्कूल में आता हूं, आपके क्लास 11th में मान लेते हैं 50 बच्चे पढ़ते हैं और मैं उन 50 बच्चों के रिस्पेक्ट में कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। वो इंफॉर्मेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ ईच स्टूडेंट। सभी बच्चों का वजन मैं मेजर करना चाहता हूं। तो बेटा वजन मेजर करने का यूनिट होता है ग्राम, केजी, पाउंड। मान लेते हैं एक बच्चे का वजन मैंने लिया, वो 50 केजी आ रहा है, दूसरे का 60 केजी आ रहा है, तीसरे का 70 केजी आ रहा है। तो इन इंफॉर्मेशंस के बारे में आप मुझे बताइए, इस डेटा के बारे में आप मुझे बताइए, क्या ये डेटा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है? यस। 40 केजी, 50 केजी, 70 केजी, 40, 50, 70, ये सब कौन सा डेटा है बेटा? न्यूमेरिकल डेटा है। वही बात यहां पर लिखी जा रही है कि जब कभी भी इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सप्रेस किया जा सकता है न्यूमेरिकल टर्म्स में तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा या फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम आपके क्लास में ही चलते हैं, वही 50 बच्चे हैं, लेकिन अब की बार जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि इन 50 लोगों में सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा ईमानदार बच्चा कौन है। अब मुझे बताइए बेटा, ईमानदारी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? क्या उसका कोई यूनिट होता है? केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला बच्चा 50 केजी ऑनेस्ट है और वो वाला बच्चा जो है ना 200 किलोमीटर ऑनेस्ट है? क्या ऑनेस्टी का मेजरमेंट इस तरीके से पॉसिबल है? नहीं।
फिर ऑनेस्टी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? ऑनेस्टी के मेजरमेंट करने के लिए जनरली रैंक असाइन किया जाता है कि इन 50 बच्चों में से ये वाला बच्चा सबसे ज्यादा ईमानदार है, दूसरा वाला थोड़ा कम, तीसरा वाला थोड़ा और कम। तो जहां पर ना न्यूमेरिकल टर्म्स में डेटा को एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर हम एक ऑल्टरनेटिव तरीका अपनाते हैं। हम डेटा को रैंक असाइन कर देते हैं। और ये जो ऐसा डेटा है ना जिसे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसे हम रैंक असाइन कर रहे हैं, इसे ही क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। देखो बेटा यहां पर लिखा हुआ है डेटा, ऐसा डेटा जिसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, तो फिर क्या करेंगे? रैंक असाइन कर देंगे। या एक और तरीका होता है, रैंक असाइन नहीं करना है तो उसे हम रेट कर देते हैं कि गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। तो ये सारे डेटा कहलाते हैं बेटा यहाँ पर क्वालिटेटिव डेटा। तो डेटा अगर क्वांटिटेटिव है तो स्टैटिस्टिक्स है, डेटा अगर क्वालिटेटिव है तो ना जाने वो क्या है, एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर और अटैच किए हैं, आप रीड कर लीजिएगा। ये आपके बुक्स में इस तरह के एग्जांपल दिए रहते हैं। मैं आगे बढ़ जाता हूं। बोलता है स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड नॉट द क्वालिटेटिव डेटा। यही तो हम पढ़कर आ रहे हैं। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। यही तो हम भी बोल रहे थे कि सिर्फ एक शर्त के पूरे हो जाने से कुछ नहीं हो जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव हो जाने से कुछ नहीं हो जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है दैट्स वाई उसे डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि स्टैटिस्टिक्स है, एक और शर्त का पूरा होना जरूरी है। बोलता है फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ डेटा। अब ये एग्रीगेट ऑफ डेटा क्या होता है बेटा? मैं एक बात बताता हूं आपको, वापस आपकी क्लास में ही चलते हैं, उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी क्लास में आता हूं, एक बच्चे का मार्क्स पूछता हूं, बता बेटा 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, तेरे कितने मार्क्स आए? उसने बोला मेरे मार्क्स आए हैं सर 70। अब आप मुझे बताइए बच्चे का 100 में से 70 मार्क्स आया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? बेस्ट, वर्स्ट या एवरेज? अकेला एक इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल डेटा है, एक ही डेटा है, एक बच्चे का मैंने मार्क्स आपको बताया 70। आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। आइए मैं इस डेटा को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा डेटा आपको और प्रोवाइड करता हूं, आप तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा इस बच्चे के 70 मार्क्स आए हैं और क्लास में बाकी जितने बच्चे हैं ना उन सबके तो 70 से भी कम है, यही बच्चा है जिसका हाईएस्ट आया हुआ है। अब आप मुझे बताओ बेटा इस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है? इस बच्चे का परफॉर्मेंस है बेस्ट। चलिए मैं एक दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं। इस बच्चे के तो 70 आए हैं लेकिन क्लास के बाकी सारे बच्चों के 70 से ऊपर आए हैं, यही नालायक है जिसका सबसे कम आया हुआ है। अब बताइए इसका परफॉर्मेंस कैसा है? वर्स्ट। एक तीसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इस बच्चे के तो 70 आए हैं, आधे बच्चों के 70 से ऊपर आए हैं, आधे बच्चों के 70 से नीचे आए हैं। अब इसका परफॉर्मेंस ना बेस्ट है ना वर्स्ट है, इसका परफॉर्मेंस है एवरेज। आप किसी कंक्लूजन तक कब पहुंच पाए? जब तक अकेला एक इंफॉर्मेशन आपके पास था, अकेला एक डेटा आपके पास था, आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट डेटा आपके पास अवेलेबल हुआ, पूरे क्लास के बच्चों का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हुआ, आप आसानी से कंक्लूजन तक पहुंच पाए। दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा मस्ट बी एग्रीगेट ऑफ डेटा एंड नॉट द डेटा ऑफ इंडिविजुअल ओनली। क्या तकलीफ है? इंडिविजुअल डेटा से क्या तकलीफ है हमको? सिंस नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल नंबर, एक अकेला नंबर जो होता है वो हमें किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर नहीं देता है। All statistics are expressed in numbers. Definitely numbers का होना जरूरी है, क्वांटिटेटिव होना जरूरी है, but all numbers are not statistics. हाँ हम समझते हैं सारे numbers statistics नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर अगर इंडिविजुअल है, अकेला है, एक डेटा है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। ये नंबर जब तक ग्रुप में नहीं होता है, जब तक एग्रीगेट फॉर्म में नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। वही बात यहां पर फिर से अगेन मैंने डिफरेंस के फॉर्म में समझाया, एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं, बात आपको समझ में आ जाएगी। इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड फ्रॉम न्यूमरस इंडिविजुअल्स
और यूनिट्स, बहुत सारा डेटा एक साथ इकट्ठा किया गया है। इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वन पर्सन और वन यूनिट। कुछ एग्जांपल्स नीचे अटैच किए गए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। मैं एक और बात यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं, बार बार एग्रीगेट डेटा के साथ यहां पर एवरेज वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ये बात भी समझ लेते हैं बेटा। आप मुझे बताइए, क्लास 10th का आपका रिजल्ट आया, हो सकता है आपने 5 पेपर लिखे हो या 6 पेपर लिखे हो। अगर आपने 5 पेपर लिखे थे और आपका रिजल्ट आया और कोई आपसे आपका रिजल्ट पूछेगा तो आप कैसे जवाब देंगे? क्या एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स आप काउंट करना चालू कर देंगे? मैथ्स में इतना आया, साइंस में इतना आया, सोशल साइंस में इतना आया, क्या आप बताना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, आप उन 5 सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स मिले हुए हैं उसका निकालते हैं एवरेज, पांचों को जोड़ लिया और 5 से डिवाइड कर दिया, और वो आपका जो एवरेज मार्क्स आता है वो आप सामने वाले बंदे को बता देते हैं कि मेरा 80% आया या 85% आया या 90% आया। सामने वाला बंदा समझ जाता है कि किसी सब्जेक्ट में इसके 80 से कम आए होंगे, किसी में 80 से थोड़े ज्यादा आए होंगे, ऑन एन एवरेज इसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स 80 के आसपास आए होंगे। तो ये जो डेटा आपने बताया बेटा, जो 80% या 75% आप रिपोर्ट कर रहे हो, ये एवरेज है। और एवरेज के निकाले जाने के लिए कम से कम 2 इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 इंफॉर्मेशन है, दोनों को जोड़ लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। 3 इंफॉर्मेशन है, तीनों को जोड़ लिया, 3 से डिवाइड कर लिया। तो जहां कहीं भी एवरेज वर्ड यूज किया जाता है, आप समझ जाइएगा वहां पर कि कम से कम 2 इंफॉर्मेशन रहा होगा। एक सिंगल इंफॉर्मेशन का कभी भी एवरेज नहीं निकाला जा सकता। तो अगर कहीं पर एवरेज दिया गया हो तो आपको समझना है कि एवरेज तभी हो सकता है जब एग्रीगेट ऑफ डेटा होगा। दैट्स व्हाई यहां पर दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। एग्रीगेट ऑफ डेटा बोलेगा तो भी स्टैटिस्टिक्स है, एवरेज ऑफ डेटा बोलेगा तो भी स्टैटिस्टिक्स है। आइए कुछ क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स होने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। यहां बोल रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पूछता है कौन सा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बर्थ रेट इन इंडिया पर इज 18 पर 1000। हिंदुस्तान में 1000 लोगों में 18 लोगों का जन्म होता है। यूएसए में 1000 लोगों में 8 लोगों का जन्म होता है। इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ढेर सारे लोगों का सर्वे किया गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कोई इंडिविजुअल डेटा तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि यह इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, काउंट किया जा रहा है और लिखा जा रहा है। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, क्वांटिटेटिव डेटा है और एग्रीगेट ऑफ डेटा है, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स है। हमसे पूछ रहा है जो स्टैटिस्टिक्स नहीं है वो बताओ। दूसरा यहां पर बोल रहा है रमेश हैज ₹100 नोट इन हिज पॉकेट। ₹100 जो यहां पर लिखा गया है बेटा, डेफिनेटली ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक बंदे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, रमेश के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये डेटा इंडिविजुअल डेटा है, एग्रीगेट डेटा यहां पर मिसिंग है। तो ऐसे केस में ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है और वही हमसे पूछा था। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाकी 2 ऑप्शन भी रीड कर लेता हूं कि वो दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन। तो पिछले 10 साल में पता नहीं कितने सारे मैच हमने खेले होंगे। किसी एक मैच का जिक्र कर रहा है या ढेर सारे मैचेस का जिक्र कर रहा है? ढेर सारे मैचेस का जिक्र कर रहा है, तो एग्रीगेट ऑफ डेटा है। किसी में हम जीते, किसी में हम हारे, इंफॉर्मेशन यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही है, ये तो स्टैटिस्टिक्स है। एवरेज पॉकेट अलाउंस, जैसे ही उसने बोल दिया एवरेज, तो एवरेज का मतलब है एग्रीगेट ऑफ डेटा। और यहां पर मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में कुछ बात लिखी हुई नजर आ रही है, ₹500। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोलता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये मेनली बेटा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वहां से 1-2 पॉइंट आ जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है हमारा। बोलता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए गलत है। हमसे पूछ रहा है जो इनकरेक्ट है, जो इनकरेक्ट होगा वो सही होगा ना। ऑल नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, ये गलत बात है। सारे के सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ वही नंबर स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं जो ग्रुप में होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में होते हैं। ये गलत बात लिखी हुई है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन करेक्ट है। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज लार्ज एग्रीगेट्स, यस बिल्कुल सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, इसलिए गलत है।
इनकरेक्ट पूछा है ना। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। एग्रीगेट मतलब कंडीशन नंबर 2 और क्वांटिटेटिव मतलब कंडीशन नंबर 1, दोनों सही लिखा हुआ है, ये बात सही लिखी हुई है इसलिए गलत है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आएगा। फिर क्या बोल रहा है यहां पर, द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, तो जो एग्रीगेट ऑफ डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अभी तो पढ़कर आ रहे हैं हम। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रीड करते हैं दोनों स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सा यहां पर सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, गलत बात। क्वांटिटेटिव तो सही था, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। दूसरा, तेंदुलकर हैज अ लॉन्ग बैट, द स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली बात तो यहां पर बोला जा रहा है तेंदुलकर, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो ये स्टैटिस्टिक्स कैसे हो सकता है। और दूसरी बात यहां पर लॉन्ग बैट बोला जा रहा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, एवरेज है। अरे भाई न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजरमेंट यहां पर नहीं किया जा रहा है, डेटा भी यहां पर क्वालिटेटिव है। दोनों की दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही है, स्टैटिस्टिक्स कैसे हो सकता है, गलत है ये स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स आर स्टैटिस्टिक्स, फिर से गलत लिखा हुआ है, सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं। सिर्फ वही न्यूमेरिकल स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है जो एग्रीगेट फॉर्म में होता है, एवरेज के फॉर्म में होता है। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। यस, कंक्लूजन निकाल पाना पॉसिबल होता है। कंक्लूजन निकाल पाना तभी पॉसिबल होता है जब वो एग्रीगेट फॉर्म में होता है, तो दोनों शर्तें यहां पर पूरी हो रही है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, बिल्कुल सही बात लिखी जा रही है। एग्रीगेट बोलकर उसने कंडीशन नंबर 2 पूरा कर दिया और क्वांटिटेटिव बोलकर उसने कंडीशन नंबर 1 पूरा कर दिया। असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल नंबर, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सिंगल नंबर, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोनों के बीच में आपस में लिंक भी है, एक दूसरे से मिलती जुलती बातें ये लोग कर रहे हैं। Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A. Next बोलता है all quantitative information is statistics not statistics। करेक्ट आंसर आएगा बेटा नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव देखकर लालच में नहीं आ जाना है। दूसरी शर्त जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। अब ये जो प्लूरल सेंस का मामला है यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि जब स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन किया जाता है तो बताइए उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये ना बेटा एक हम काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।